हेलो गाइस, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। दिस इज मी दिव्या एंड आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज बात किसके बारे में होने वाली है। आज बात होने वाली है खुशी पंजाबन विवेक चौधरी के बारे में। और ये दोनों यार कैसे सोशल मीडिया पे किसी भी जो हैप्पी कपल होते हैं जिनकी फैमिली में हैप्पी खुशहाली, तो उनकी जल्दी नज़र लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो सारी खुशियाँ सोशल मीडिया पे सबको दिखाते हैं। इनका हम ब्लॉग कम से कम 5 साल पहले जब शादी हुई थी खुशी चौधरी की, शायद रील वगैरह इंस्टाग्राम पे खुशी पंजाबन, जबकि अब खुशी चौधरी अब फिर से वो पंजाबन बन गई, शायद अलग हो गई हैं वो दोनों। तो उनके इंस्टाग्राम पे रील देखती थी, चूड़ा इतना इतना भर के पहन के, और उनके इंस्टाग्राम पे रील वायरल बहुत हुआ था। उन्होंने कम से कम 5 साल नहीं 7-8 साल हो गए होंगे शादी के। फिर बच्चे भी बहुत जल्दी कर लिया खुशी पंजाबन ने, 1 साल में ही। और उनके इंस्टाग्राम पे रील काफ़ी वायरल हुआ था। उस वजह से उन्होंने फिर अपना चैनल बनाना शुरू कर दिया। उनके सास ससुर इतने प्यारे हैं, सास ससुर तो लगते हैं माँ बाप की तरह हैं। जो खुशी पंजाबन की जो सास ससुर है वो बिल्कुल भी नहीं लगते कि वो सास ससुर है। और जो खुशी पंजाबन और विवेक चौधरी की आप सोचोगे मुलाकात, इनका अरेंज मैरिज नहीं है, इनका लव मैरिज है। खुशी पंजाबन एक मॉडल शो में गई थी और वहाँ पे विवेक चौधरी जज थे। तो उस समय रैम वॉक में उन्हें खुशी पंजाबन पसंद आ गई थी। तो और फिर उसके बाद खुशी को भी विवेक पसंद आ गए थे। तो फिर उन दोनों ने, और डेट भी इतने ज़्यादा 2-3 महीने भी नहीं, कम से कम इनकी डेट 1 महीने के अंदर सब कुछ हो गया। एक महीने के अंदर ये मिले, एक दूसरे से बातें किए, शादी, सब कुछ 1 महीने के अंदर हो गया। 1 महीने के अंदर इन्होंने मिल भी लिया, प्यार भी हो गया और शादी भी हो गई। बाबा। और फिर 1 साल के बाद इनका एक बेबी हुआ जिसका नाम है राजा। राजा के लिए बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि राजा की कस्टडी किसके पास होगी, खुशी पंजाबन के पास या विवेक चौधरी के पास। तो खुशी पंजाबन काफ़ी ज़्यादा अपने सास ससुर से झगड़ा करिए। एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है खुशी की ससुर जी का और उन दोनों का। तो उसमें ससुर जी कह रहे वो भाई मुझे राजा दे दो, तो उन्होंने गुस्से में बोल दिया नहीं राजा नहीं जाएगा। तो फिर उन्होंने गलती से, अब गुस्से में गाली, तो गलती से अगर हम गुस्से में आदमी कुछ बोल ही देता है, उनका इंटेंशन नहीं था गलत बोलना, बट राजा की वजह से निकल जाता है। तब तू पूरे दुनिया में हांट रही थी, तब तुझे राजा की याद नहीं आई? राजा को सास ससुर ने ही पाला पोसा है। पहले तो ऐसा मतलब राजा को पैदा करने के बाद जब बच्चा हो गया तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इसका बच्चा भी है। खुद को इतनी जल्दी फिट कर लिया, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर राजा से अपना जहाँ तहाँ घूमती हैं, वीडियो बनाती हैं, शूटिंग। बच्चे से तो जैसे कोई मतलब ही नहीं था। बच्चे को पाला पोसा कौन? उनके दादा दादी ने। अब वो खुशी पंजाबन बच्चे को छीनना चाहती है। इधर उधर घूमा, शूट किया, और फिर उनका कई लड़कों से मिलने के बाद वो फिसल गई। उनका धीरे धीरे अपने पति से इंटरेस्ट ख़त्म होते गया और वो किसी और के चक्कर में, उनका नाम इरफान कुछ करके है, उनके बारे में मुझे नाम नहीं याद है, बट आप थंबनेल में देख सकते हैं। जो खुशी विवेक साइड में है और जो सेंटर में लड़का है उन्हीं के साथ उनका पेयर है। और सो गाइस, जो कि मैंने बताया बीच में, जो आप थंबनेल में देख रहे, जो सेंटर में लड़का है उन्हीं के साथ खुशी पंजाबन का अफेयर है, ऐसा उनके पति का कहना है। इस बारे में कोई कंफर्म क्लैरिटी नहीं है, बट वो उनके साथ ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करती है, दोनों बहुत ज़्यादा साथ में रहते हैं। जबकि उनका एक पति है, बच्चा है, फैमिली है। अब वो बाहर शूट करती हैं, जहाँ तहाँ घूमती हैं, आप देखते होंगे। वो घर में रहती नहीं फैमिली के साथ। पहले तो वो अपनी फैमिली के साथ कॉमेडी वीडियो बनाती थी, ब्लॉग बनाती थी और बहुत हैप्पी फैमिली थी। बट जब से उनका कदम घर से बाहर निकला, वो ही नहीं निकली, वो अपने परिवार से भी कनेक्शन ख़त्म कर दी। मतलब अब वो किसी और के साथ उनका अफेयर है। और विवेक और खुशी पंजाबन ये कहती हैं
कि मेरा नहीं, विवेक चौधरी का किसी के साथ अफेयर है, इसलिए मैं उससे ब्रेकअप करना, मतलब ब्रेकअप क्या, अब मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ, डेट्स इट। ये दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। यहाँ पे ये नहीं पता गाइस, सच बताऊँ तो मुझे भी नहीं एंड आपको भी नहीं पता होगा ऑडियंस को, कि यहाँ पे गलत है तो कौन है। खुशी पंजाबन कहती है एक तरफ से कि विवेक चौधरी का किसी और से अफेयर है, और विवेक चौधरी कहते हैं कि खुशी का किसी के साथ अफेयर है। बट खुशी ने बच्चा मांगा ना सास ससुर से, ये चीज़ गलत है। उन्होंने उसको छोटे से ही पाला पोसा, और अब खुशी को दे दे, जा ले जा। जब तुझे बच्चे का तब परवाह कहाँ था जब इधर उधर घूमती थी। अब तुझे बच्चा याद आ रहा है, अब तू रहना, तुझे जैसे मर्जी जीना है जी। बच्चा जिसने पाला पोसा, आप भी जानते हो ना, यशोदा माँ, देवकी माँ से यशोदा माँ की ज़्यादा अहमियत लोग देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो जन्म देने वाली से ज़्यादा बड़ा पालने वाली होती है। तो अब आ रही है बच्चा मांगने, तुझे उस समय बच्चे की कोई परवाह नहीं थी। और तू जहाँ, अब बच्चे पे क्या असर पड़ेगा कि मेरी माँ ने मेरे बाप से रिश्ता तोड़ लिया, दूसरे आदमियों के साथ उनका चक्कर है, उस पर क्या असर पड़ेगा। इससे अच्छा है बहन कि तू, मतलब खुशी पंजाबन, कि तू अलग ही हो जा। तुझे अपनी लाइफ जीनी है जी, बट बच्चा अपने दादा दादी के साथ रहना चाहिए गाइस। ये मेरा ओपिनियन है एंड ये कितने ऑडियंस का भी ओपिनियन है। बच्चा जब स्टार्टिंग से तूने उसको देखा, पूछा, कुछ भी नहीं करा, तो अब तुझे बच्चा याद आ रहा है। और विवेक चौधरी और ये मॉडर्न ख्यालात के हैं भैया, एक नहीं तो एक से मन भर गया तो दूसरे। और एक और मनीषा भी अब करंट में कंट्रोवर्सी देख रहे हो, वो कैसी वाइफ है जो अपने पति को जान रही हो किसी और के साथ है, बट वो छोड़ने को तैयार नहीं है। वो चाहती है मेरा घर कैसे भी करके मैं अपने पति को संभाल लूँ और मैं अपना घर हंसी खुशी फिर से वापस से बसा लूँ। वो ये नहीं चाहती कि तोड़ दूँ रिश्ता। खुशी चाहती है आपस में बातचीत करके मामला सलट सकता है, बट यहाँ तक डिवोर्स तक बात आ चुकी है और वो अलग रह रहे हैं। सो गाइज, इस पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या खुशी चौधरी को माफ़ी मांग के साथ में रहना चाहिए, या खुशी विवेक में से गलत कौन है? और ये जो खुशी अपने ससुर जी से, अपनी फैमिली से राजा को मांग रही है, ये सही है या गलत है? क्योंकि इसको तब इसकी ममता नहीं जागी थी जब बच्चे को छोड़ के ये जहाँ तहाँ शूट करती थी, घूमती थी, तब बच्चा याद नहीं आया, तब तो ये अपने ही मगन में थी। So guys, I hope you enjoy this video and don't forget to like, subscribe and share. Bye bye guys.